तो हेलो बच्चों, हम लेके आ चुके हैं दूसरी क्लास। पहली क्लास जो पहला था वो भी हमारे चैनल पर डला हुआ है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। उसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के पूरे IMP MCQ जो थे वो देखे। उनसे बाहर एक भी MCQ नहीं आने वाला। और हमारा ये बैच चल रहा है 95 टारगेट 95 प्लस का। तो दोस्तों चलिए चालू करते हैं इस सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या होती है? टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या होती है? तो टिपिकल डीवीडी जो होती है उसकी क्षमता होती है दोस्तों 4.7 GB, 4.7 GB। तो याद रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? जो ऑप्टिकल जो डिस्क होती है उस पर जो डाटा रिकॉर्ड किया जाता है उसके लिए मतलब कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहली है बार्निंग, पढ़ना या स्वीकार करना या एक्सेस करना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके ऑप्शन रहेंगे। तो कई बार हिंदी का जो ऑप्शन होता है वो अलग टाइप से आता है, तो आप एक बार इंग्लिश का भी जो ऑप्शन आएगा उसको भी एक बार पढ़ के देख लेना, क्योंकि हिंदी कई बार ऐसा ट्रांसलेट कर देता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा वहाँ पे क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क जो होती है उस पर जो डाटा रिकॉर्ड किया जाता है वो वार्निंग प्रक्रिया द्वारा डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर जो होते हैं उन घटकों को इंटरफेस करता है? तो जो आप देख सकते हो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर एक हमको दिख रहा है BIOS। तो यही इसका उत्तर है। BIOS जो है वो हार्डवेयर को इंटरफेस का घटक करता है। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद करना है। इसके फुल फॉर्म को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS क्या है? यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है? फार्मवेयर, हार्डवेयर, मिडलवेयर या सॉफ्टवेयर? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर BIOS की ये चिप लगी हुई है, तो ये मदरबोर्ड में फार्मवेयर्स होते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको, फार्मवेयर होते हैं। हार्डवेयर का तो आपको पता ही होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। मिडलवेयर में ये आता नहीं है, फार्मवेयर इन्हें कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉपी पेन लेके इन क्वेश्चनों को लिख भी लीजिएगा या फिर आप इस वीडियो को 2-4 बार देख लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आप इन क्वेश्चनों को भूलेंगे नहीं। एग्जाम तक इस पूरी सीरीज को 2-4 बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, ताकि आप एग्जाम में जाकर इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद करें। अगला क्वेश्चन है, नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट? प्रारूप HDD या CD DVD बन या पेन ड्राइव को फॉर्मेट करे या प्रारूप? तो ये जो नीरो स्मार्ट का उद्देश्य जो होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो अपने कंप्यूटर पे स्क्रीन पर, ये नीरो जो स्मार्ट बोर्ड का उद्देश्य होता है वो होता है CD DVD 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम सब जानते हैं कि रेडियो तरंगे का उपयोग
किया जाता है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और कई बार इसमें आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओगे एग्जाम में। रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है। रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ डिवाइस को पार करने के लिए प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। विच वन इज यूज्ड ए ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। तो जो ब्लूटूथ जो डिवाइस होती है उसको अपन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब मिलाते हैं तो उसको मिलाने के बाद हम सब देखते हैं कि हमको उसका जो पासवर्ड होता है, पासवर्ड वो हमको शेयर करना पड़ता है कि अपनी ब्लूटूथ का पासवर्ड ये है, तो उसमें एक 4 नंबर का पासवर्ड आता है, तो उस 4 नंबर के पासवर्ड को अपन को शेयर करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों डिवाइस पेयरिंग होता है, तो इसका उस ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पास कोड, ठीक है। इसको ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए उपकरण को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके साथ जो कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए जो उपकरण होते हैं उनको उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। तो जो कार्यक्रम होते हैं उसे हम एंटीवायरस में करते हैं, डिवाइस ड्राइवर में करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में करते हैं, अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री में करते हैं। तो ये जो अपन करते हैं बच्चों, ये डिवाइस ड्राइविंग में करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली बार जो 2023 का एनसीईआरटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि हार्डवेयर जो होता है उसका जो सबसे नीचे वाला डिस्क न्यूनतम स्टोरेज कौन सा होता है। तो सबसे नीचे वाला जो न्यूनतम स्टोरेज होता है वो होता है सेक्टर, ठीक। राइट ऑप्शन इज ए सेक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, CMOS सेटअप उपयोगिता को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। CMOS सेटअप को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो CMOS फोल्डर को खोलने के लिए डेल कुंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो हार्ड ड्राइव जो होता है उसको हार्ड ड्राइव पर जो सभी डेटा होते हैं उसको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। अब इस क्वेश्चन में जल्दी में बच्चे जो होते हैं वो गलती कर देते हैं कि ये ऑप्शन नंबर पहले ही है डिलीट। तो डिलीट सोच लेते हैं कि यार डाटा हटाना है तो डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके और निकल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डिलीट ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं है, इसका है फॉर्मेटिंग। क्योंकि पूरे डाटा को हटा रहे हैं, पूरे डेटा को हटा रहे हैं, सभी डेटा को, तो उसके लिए अपन को उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा जिससे कि सारा डाटा हट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पहले किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उसे 2-4 बार अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही उसका आंसर देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फॉर्मेटिंग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, BIOS छाया का उद्देश्य क्या है। BIOS छाया का उद्देश्य क्या होता है। BIOS का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये फुल फॉर्म कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो BIOS जो सिस्टम होता है वो रोम को रैम में कॉपी करता है, ठीक है। जो रोम में जो डाटा होता है उसे रैम में कॉपी करता है। तो रोम और रैम के भी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमको याद रखना है। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम जो कार्य होता है वो रैम केवल डाटा को रीड करती है और जो रैम होती है वो रैम डाटा को अपने अंदर स्टोरेज करके रखती है, ठीक है। तो 12वें का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। इसको अपन को ध्यान रखना है बिल्कुल। रैम को रोम में कॉपी करती है, BIOS छाया उद्देश्य होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 किसी समस्या को ठीक करने या एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या करना चाहिए। यानी कि कोई समस्या ठीक हो गई है, ठीक करने के बाद हमने नया एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया है कंप्यूटर में। इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर के जो कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए
के बाद में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यूँ अपन ने जैसे कि किसी कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डाल दिया या कुछ नई एप्लीकेशंस डाल दिए, तो एप्लीकेशन डालने के बाद हमको उसको रीस्टार्ट करना चाहिए, रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो रीस्टार्ट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से याद रखना और परीक्षा में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और एक बात, सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ देते हो आप तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वैसे तो इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि ये नीमी के जो NCBT वालों ने खुद अपनी वेबसाइट पर चढ़ा रखे, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट छांट कर लाता हूँ ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और देसी अड्डा चैनल जो है अपना, इसी पर सारी ये अपनी सीरीज आएगी, तो इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आगे की जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगी वो आपके पास आ जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है DOS में पदानुक्रमित फाइल सिस्टम का नाम क्या है। DOS में पदानुक्रमित फाइल सिस्टम का नाम क्या है। तो वृक्ष की संरचना, जड़ संरचना, संकर संरचना, निर्देशन संरचना। तो इसका राइट ऑप्शन है वृक्ष की संरचना। तो इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलें। किसी निर्देशिकाओं को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी कि अपन किसी निर्देशिकाओं को हटा रहे हैं तो हटाने के लिए कौन सी कमांडों का उपयोग किया जाता है। अब इसमें भी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें नीचे दिया हुआ है डिलीट कमांड, तो लोग सोचेंगे और बच्चे सोचेंगे कि डिलीट कमांड है तो डिलीट होगा, नहीं तो फिर रिमूव होगा, रिमूव कमांड होगा। इन दोनों में कंफ्यूज होकर ये दोनों लगाए जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इन दोनों में से नहीं है। इसका उपयोग किया जाता है RD कमांड में। पहला ऑप्शन है। RD कमांड का फुल फॉर्म क्या है? रिमूव डिस्क, ठीक है, रिमूव डिस्क, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस कमांड का RD कमांड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिमूव डायरेक्टरी। तो रिमूव डायरेक्टरी का प्रयोग किसी फाइल के निर्देशिकाओं को हटाने, डॉस कमांड में निर्देशिकाओं को हटाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको याद रखना है, रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाता है। जो लिनक्स जो डायरेक्टरी होती है उसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें है नंबर 2 इज राइट ऑप्शन, ठीक है। डबल डॉट का उपयोग इसमें हम करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लिनक्स में किस मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि लिनक्स फाइल में हम मौजूद फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करना है, ठीक है। लिनक्स जो फाइल होती है, लिनक्स यूनिक्स डॉस वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा, इसमें आपने इसको पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा ध्यान से, तो बाकी तो मुझे तो नहीं लगता तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल को अगर अपन आउटपुट को पुनर्निर्देशित करना है तो उसके लिए अपन को क्या है, ये ऑप्शन नंबर A, ये वाले को लिख के करना पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगले क्वेश्चन है MS-DOS में फाइलों या फोल्डरों के स्थान को निर्देशित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म बहुत ही याद रखना है। MS-DOS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो MS-DOS में फाइलों के स्थान को निर्देशित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अब फाइलों के स्थान यानी कि ये स्थान है, मान लीजिए ये एक स्थान है और एक ये स्थान है। तो इस स्थान पर पहुंचने के लिए, जैसे कि जहाँ पर एक फाइल है और इसमें से ये रास्ता गया है, ठीक है। तो इसको स्थान के पास जो निर्देश है उस फाइल का
किस फोल्डर में है उसको जानने के लिए पाथ कमांड का यूज़ किया जाता है। पाथ कमांड यानी पाथ का मतलब रास्ता भी होता है, तो रास्ता से आप याद रखना कि पाथ कमांड का उपयोग किया जाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है, पाथ कमांड का यूज यहाँ पर किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिका को कैसे कहा जाता है। रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिका को कैसे कहा जाता है। जो रूट डायरेक्टरी होती है उसमें निर्देशिका को क्या कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। जो रूट डायरेक्टरी होती है उसमें निर्देशिका को सब डायरेक्टरीज कहा जाता है। ठीक है, सब डायरेक्टरीज इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है रूट डायरेक्टरी के तहत वही वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी नंबर 3 कर लेना, सब डायरेक्टरी। ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है वो, टाइपिंग में कोई दिक्कत हो गई। कौन सा फाइल का नाम क्रम से मेल खाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा फाइल का नाम DOS फाइल से मेल खाएगा। अब इसमें इसको आप वैसे याद नहीं कर पा रहे हो तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं याद करने की। जैसे कि इसमें कितने 1 2 3 4 क्वेश्चन मार्क शुरू में है। ठीक है, और पीछे क्या है फाइंड TXTT। तो ये पीछे वाला जो आएगा अपन को ध्यान रखना है कि पहले ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें जो 4 लेटर हैं तो पहले वाले में 4 लेटर्स आएंगे और उसके बाद ऐसे क्रम का क्रम आएगा, जैसे TXTT। तो हम इन 4 ऑप्शन में देखेंगे कि पहले 4 ऑप्शन किस में है और फिर बाद में इस तरीके TXTT इसमें है। तो अपन देखते हैं, पहला है time.txt। तो time.txt में 4 ऑप्शन तो हैं पहले, लेकिन एक टी यहाँ पर मिस है। दूसरे में देखते हैं टेक्स्ट में 4 तो हैं पहले, लेकिन फिर बाद में नहीं, t.txt मिस है। अगले में तीसरे में देखते हैं temp.txt। तो इसमें temp.txt में भी 4 पहले हैं तो सही क्वेश्चन मार्क के लिए, लेकिन अपने ये पीछे वाले 4 में से। लेकिन चौथे ऑप्शन में जो देखते हैं अपन टेम्प यहाँ पर देख सकते हो आप, ये 4 1 2 3 4, ये 4 के 4 टेम्प है और जो 5वें नंबर की टी है वो यहाँ पर मैच होती है, फिर .txt भी यहाँ पर मैच होती है। तो इसको आप आराम से देखें और सोचें और अच्छे से करें, तो हड़बड़ी में ना करें। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब शुरू में ऐसा लग रहा होगा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, लेकिन ये बहुत सरल क्वेश्चन था। तो यहाँ पर चौथा नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा temp.pt.txt। तो इसी प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसने देख के घबराना नहीं है आप लोगों को, उसको इस तरीके से हल करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। DOS में CD कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है। DOS का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और CD कमांड का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, चेंज डायरेक्टरी से ही पता पड़ता है किसी वर्तमान निर्देशिकाओं के पथ को बदलने के लिए चेंज डायरेक्टरी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, तो इस पर टिक कर लीजिएगा। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है DOS में फाइल नाम के रूप में अनुमत अधिकतम वर्ड क्या है। जो DOS फाइल होती है उसमें जो नाम लिखाता है DOS फाइल का, उसमें अधिक से अधिक कितने वर्णों तक नाम लिखा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसमें 8 से ज़्यादा अक्षरों में आप बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट 4 8। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस DOS कमांड का उपयोग किया जाता है। जो टेक्स्ट कमांड जो बनाते हैं, एक क्वेश्चन छूट गया, रोको दोस्तों बीच में, 9वां कर लिया, 10वां। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और पिछली बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। और इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद करना, क्योंकि हर साल मिनिमम हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड कार्ड वर्ड है। तो इसको बिल्कुल गांठ बांध के हमको याद रखना है। स्टार एंड क्वेश्चन मार्क वाला ये जो है ये वाइल्ड कार्ड वर्ड है। ठीक है, 11वें की ओर चलते हैं अपन। टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस DOS कमांड का उपयोग किया जाता है।
तो टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो जो टेक्स्ट फाइल बनाते हैं उसके लिए अब कई लोग लिस्ट टाइप डायरेक्टरी इन वाले ऑप्शनों पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन इनमें से कोई सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज 3 इज राइट। कॉपी कौन फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स में निर्देशिकाओं को विभाजक है? निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स में निर्देशिकाओं का विभाजक है? तो इनमें से निर्देशिकाओं का विभाजन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको बिल्कुल करेक्ट कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स में से मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? लिनक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ड लिनक्स में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रिडायरेक्ट करता है? कौन सा वर्ड लिनक्स में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रिडायरेक्ट करता है? तो वो पाइप करता है। ठीक है, पाइप को अपन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लिनक्स कमांड सभी उप निर्देशिकाओं की सामग्री को सूचीबद्ध करता है, यानी कि क्रमबद्ध करता है? विच लिनक्स कमांड लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी? ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अभी ये क्वेश्चन आपको थोड़ी अटपटे लग रहे होंगे और आपका वीडियो छोड़ के जाने का मन भी कर रहा होगा, लेकिन इन वीडियो को अपन 2-4 बार देखोगे ना तो ये आपको आराम से याद हो जाएंगे। और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको भी अच्छे से सोचो समझ के याद करो अच्छे से। इसलिए मैं विस्तार में वीडियो ला रहा हूँ ताकि आप एक एक चीज़ अच्छे से समझ सको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी लिनक्स कमांड पेरेंट डायरेक्टरी की सामग्री को सूचीबद्ध करती है? पेरेंट डायरेक्टरी को सूचीबद्ध करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। पेरेंट डायरेक्टरी को सूचीबद्ध ये वाली कमांड करती है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, लिनक्स में हाउ कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है? लिनक्स में हाउ कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है? जो लिनक्स जो होता है उसमें हाउ कमांड का उपयोग किया जाता है। लॉगिन उपयोगकर्ता के लिए, लॉगआउट उपयोगकर्ता के लिए, लॉगिन पासवर्ड के लिए या लॉगआउट के लिए? तो लॉगिन उपयोगकर्ता के लिए हाउ कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है अपना, फाइल को छिपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? फाइल को छुपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो फाइल को छुपाने के लिए दोस्तों एट्रिब प्लस एच का उपयोग किया जाता है, प्लस फाइल नेम का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से याद रखना। और फाइल को छुपाने के लिए एट्रिब प्लस एच का उपयोग किया जाता है, और फाइल को दोबारा लाना है तो एट्रिब माइनस एच फाइल नेम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन भी हो सकता है हमको इसी से देखने को मिला इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी कमांड का उपयोग केवल अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है? कौन सी कमांड का उपयोग केवल अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है? तो एट्रिब माइनस आर फाइल नेम का उपयोग केवल अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निर्देशिका सॉफ्टवेयर पर उपयोगकर्ता और समूह के लिए सभी अनुमति को हटाने के लिए लिनक्स कमांड लिखें। निर्देशिकाओं और सॉफ्टवेयर में उपयोगकर्ता को समूह के लिए सभी अनुमतियों को हटाने के लिए लिनक्स कमांड लिखें। तो लिनक्स कमांड हटाने के लिए कौन सी कमांड होती है? अब मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से लिख के यहाँ पर। तो निर्देशिकाओं को हटाने के लिए अपन को कमांड लिखना पड़ता है chmod माइनस रिमूव bx सॉफ्टवेयर। तो इस कमांड के जरिए अपन सॉफ्टवेयर को, जो सॉफ्टवेयर
उपयोगकर्ताओं में जो अनुमति हटाते हैं लिनक्स कमांड लिखते हैं वो ये वाली कमांड होती है। ठीक है, तो इसमें अपन अब देखते हैं इसमें से कौन सी वाली इससे मैच खा रही है। तो फर्स्ट वाली इससे मैच खा रही है, तो फर्स्ट वाली इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए डिस्क किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच डॉस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले सिस्टम टाइम? सिस्टम में सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए डिस्क पर कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो ये डेट जैसे कि अपन को क्या करना है, किसी सिस्टम में समय प्रदर्शित करना है। सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए अपन टाइम कमांड का उपयोग करते हैं। ठीक है, टाइम से अपन को डेट का मालूम चल जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 22, डॉस कमांड में pro-emptstds.g के परिणाम में क्या है? DOS कमांड pro-emptstds.g के परिणाम में क्या है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये है करेंट डेट का। ठीक है, करेंट डेट का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 23, डी ड्राइव में सभी कॉम फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? जो डी ड्राइव होती है, डिस्क ड्राइव में सभी कॉम फाइलों को, जो सभी फाइलें होती है, कॉम फाइलों को सूचीबद्ध अच्छे से व्यवस्थित रखने के लिए कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है? तो ये डायरेक्टरी डी, ऑप्शन नंबर 3, डायरेक्टरी डी वाली ये वाली जो कमांड है उसका उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 21, किस लिनक्स कमांड का उपयोग पार्ट फाइल इन नेटवर्क को अवरोही क्रम में सॉर्ट करने के लिए किया जाता है? किस लिनक्स कमांड का उपयोग पार्ट फाइल को अवरोही क्रम में लिखने के लिए किया जाता है? तो अवरोही और आरोही क्रम के बारे में तो आप जानते होंगे, ये अपन को कक्षा 1-2 में पढ़ा जाता है। तो अवरोही आरोही क्रम में किस कमांड का उपयोग किया जाता है वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसके लिए अपन को शॉर्ट आर नेटवर्क कमांड का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट -r नेटवर्क कमांड का उपयोग, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये वन ऑफ लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा लिनक्स कमांड उपयोगकर्ताओं को Which Linux command to set the permissions x? कौन सा लिनक्स कमांड उपयोगकर्ताओं को x दूरी को रो और समूह ROX को फाइल लॉन्चर के लिए समूह में सेट करने की आज्ञा देता है? तो 1761 लॉन्चर जो है वो जो है फाइलों को लॉन्चर के लिए समूह को सेट करने की आज्ञा हमें देता है। तो इन 25 क्वेश्चन इसमें अपन ने दूसरे में अच्छे से किए दोस्तों। 25 उसमें हो गए थे और 13 ये हो गए। यहाँ कुल मिला के अपने 38 क्वेश्चन यहाँ पर आज अपन ने कंप्लीट किए। और इन क्वेश्चनों में से कम 10 से 15 क्वेश्चन आराम से आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से आराम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं। इन क्लासों को, इस बैच को, जो अपने बैच का नाम है टारगेट 95+, इस बैच में ये सेकंड वीडियो थी। अब ऐसे ही एक करके वीडियो आएगी। टोटल 20 वीडियो आपकी इसमें आने वाली, और 20 वीडियो के अंदर आपका 95+ का जो टारगेट है वो मैं पूरा करने वाला हूँ। 90, अगर आप ये 20 वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो आपके 95 आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अच्छे से इन क्लासों को पढ़िए और अच्छे ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अपना देसी अड्डा चैनल पे ऑल टोटल वीडियोस इससे रिलेटेड आने वाली है। तो मिलते हैं तीसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।